नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो नया टॉपिक जुड़ा है बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, इसके तहत पहले मैंने 2 एमसीक्यू के वीडियो और 2 इससे संबंधित पूरी डिटेल के साथ में वीडियो अपलोड कर चुका हूं। वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर वो वीडियो भी मिल जाएंगे। आज देखते हैं 20 प्रश्न का ये एमसीक्यू है। इन प्रश्नों को आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा। आपके कितने राइट होते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया गया। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया गया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए बाल अधिकारों को भारत सरकार द्वारा है वो कब मंजूरी प्रदान की गई। 20 नवंबर 1889 को है जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ बाल अधिकार दिए थे, उन बाल अधिकारों के भारत सरकार द्वारा कब मंजूरी दी गई वो आपको बताना है। तो क्या होगा, 20 नवंबर 1989 को, 11 दिसंबर 1992, 11 दिसंबर 1994 या 20 नवंबर 1990। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा बी, 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य नहीं है। जो कार्य नहीं है वो आपको बताना है। किसका? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। तो देखिए कौन सा कार्य नहीं है। बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन के मामलों की जांच व सुनवाई करना, बच्चों से जुड़े कानूनों योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी व समीक्षा करना, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की अवहेलना करना, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम की निगरानी करना। तो इसमें से कौन सा है जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की अवहेलना करना। तो इसकी अवहेलना करना नहीं है, निगरानी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कौन सा विभाग है वो कार्यरत है। आपको बताना है कि राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कौन सा विभाग है वो कार्यरत है। पुनर्वास विभाग है, बाल श्रम विभाग या बाल अधिकारिता विभाग या उपयुक्त तीनों। तो बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाल अधिकारिता विभाग। ये है जो राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। आपको बताना है कि इनमें से असंगत कौन सा है। बाल श्रम निषेध अधिनियम 2014, किशोर न्याय अधिनियम 2015, पॉक्सो अधिनियम 2012 या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005। तो इसमें से कौन सा है वो असंगत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाल श्रम निषेध अधिनियम 2014। ये 14 नहीं है, यह था 2016। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया था? 2016 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएन महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा किस वर्ष की थी। यूएन महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा किस वर्ष की थी? 1960 में, 1959 में, 1961 में या 1965 में। तो किस वर्ष की थी यूएन महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा? तो हो जाएगा बी राइट, 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, संविधान में किए गए प्रावधान के तहत किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि 14 साल से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा।
किस में किया गया था ये प्रावधान, वो आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 24 में। तो क्या था अनुच्छेद 24, वो देख लीजिए। 1924 में कहा गया कि 14 साल से कम आयु के बालक हैं उनको जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 21 के ये क्या था, इसमें था 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना। और अनुच्छेद 39 च ये क्या था, इसमें था बालकों को स्वतंत्र, गरिमामय, स्वस्थ व शोषण मुक्त वातावरण में वो उपलब्ध करवाना। और 39 ग ये क्या था, इसमें था आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति हेतु बच्चों को जबरन है जो काम में नहीं भेजना, वो था अनुच्छेद 39 घ। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए गए बाल अधिकारों में से निम्न में से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकार दिए गए थे उनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। 3 तो है जो दिए गए थे, एक है जो इसमें से नहीं दिया गया था, वो कौन सा है। जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, या संरक्षण का अधिकार, या स्वतंत्र गमन का अधिकार। तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा डी, स्वतंत्र गमन का अधिकार। ये नहीं था। कौन कौन से थे, एक तो था जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और भागीदारी का अधिकार। चौथा कौन सा था, भागीदारी का अधिकार था। ठीक है, तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, डी, ये नहीं था। ठीक है, स्वतंत्र गमन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे या थी, वो बताना आपको। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्तुति काकर, शांता सिन्हा, उर्मिला पवार या GLM सिंघवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांता सिन्हा। शांता सिन्हा को 2003 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया, ये भी आप याद रखिएगा। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसकी संरचना क्या होती है, कितने अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, तो एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य होते हैं। कितने, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, टोटल होते हैं 7 इसकी संरचना। और इन 6 सदस्यों में से कम से कम 2 महिलाएं होती है। तो इतना आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा गठित किए गए किशोर न्याय बोर्ड में शामिल होते हैं। किशोर न्याय बोर्ड किसके द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा गठित किया गया था, इनमें कौन कौन शामिल होते हैं वो आपको बताना है। तो इनमें कौन कौन होंगे, बालकों से संबंधित चिकित्सक, बालकों के विशेषज्ञ, या विशेष शिक्षण देने वाले अध्यापक, या बाल सचिव। आपको इन कोड का प्रयोग करते हुए राइट आंसर बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए। तो इसका राइट हो जाएगा A, B और C, 4 नंबर। बालकों से संबंधित चिकित्सक होते हैं, बालकों के विशेषज्ञ होते हैं और विशेष शिक्षण देने वाले अध्यापक भी होते हैं। बाल सचिव ये नहीं होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरुतर लैंगिक हमला से संबंधित नहीं है, किससे, गुरुतर लैंगिक हमला से संबंधित नहीं है। कौन सा, गंदा वीडियो दिखाना, गंदी किताबें पढ़ाना, गंदी कहानी पढ़ाना, या लैंगिक अंगों के साथ छेड़खानी करना। तो कौन सा नहीं है गुरुतर लैंगिक हमला से संबंधित, वो हो जाएगा डी, लैंगिक अंगों के साथ छेड़खानी करना। ये किससे संबंधित है, ये है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला से संबंधित, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला से संबंधित। लैंगिक शोषण को कितने भागों में बांटा गया है, लैंगिक शोषण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से,
एक तो है गुरुतर लैंगिक हमला और दूसरा है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। गुरुतर लैंगिक हमला में तो ये 3 आ जाएंगे, ए, बी और सी। और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला से संबंधित हो जाएगा ये लैंगिक अंगों के साथ छेड़खानी करना। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालकों का लैंगिक शोषण से संरक्षण अधिनियम 2012, जिसको आप क्या बोलते हो, पॉक्सो एक्ट, किसके निर्देशों से कार्य करेगा? भारत सरकार, राज्य सरकार, फास्ट ट्रैक कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय? तो ये किसके निर्देशों से कार्य करेगा? तो ये करेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्देशों से कार्य करेगा। अब पॉक्सो एक्ट ये क्या है? बालकों का लैंगिक शोषण से संरक्षण अधिनियम 2012 देख लीजिए। तो ये लागू कब किया गया था? 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। कौन सा? पॉक्सो एक्ट। इसका पूरा नाम क्या है? बालकों का लैंगिक शोषण से संरक्षण अधिनियम। बालकों का लैंगिक शोषण से संरक्षण अधिनियम 2012। इंग्लिश में हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसी के तहत लैंगिक शोषण को 2 भागों में बांटा गया था, गुरुतर लैंगिक हमला और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की स्थापना एवं मुख्यालय क्रमशः है। बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय है वो कहाँ है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 9 जून 2010 और जयपुर में है, या 9 जून 2009 जयपुर, 9 जून 2010 जोधपुर, 9 जून 2009 जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा बी। कौन सा होगा? बी। इसकी स्थापना तो की गई थी कब? 9 जून 2009 को, और इसका मुख्यालय है वो है जयपुर में। किसका? राजस्थान बाल संरक्षण आयोग का। इसकी स्थापना की गई थी 9 जून 2009 को, और इसका मुख्यालय है वो है जयपुर में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? संगीता बेनीवाल। इसकी संरचना क्या होती है? इसकी संरचना होती है एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, टोटल होते हैं 7, और 6 सदस्यों में से कम 2 महिलाएं। योग्यता क्या होती हैं? ये सदस्य हैं जो बालक शिक्षा या बाल विधि या कानून, बाल स्वास्थ्य या बालकों से संबंधित किसी भी क्षेत्र में योग्यताधारी होने चाहिए या उनसे संबंधित है जो अनुभव होना चाहिए, वो होते हैं इनके सदस्य। और इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 3 वर्ष। ठीक है, और राजस्थान बाल संरक्षण आयोग है, ये क्या करता है? ये बालकों के ऊपर शोध पत्र जारी करता है और उनका प्रकाशन करता है। ठीक है, शोध पत्र, बालकों के ऊपर शोध पत्र जारी करने पर उनका क्या करता है? प्रकाशन करता है। तो इतना आप राजस्थान बाल संरक्षण आयोग के बारे में ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस अधिनियम के तहत 0 से 14 वर्ष के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में शामिल नहीं करने का प्रावधान किया गया था? कितने? 0 से 14 वर्ष। ठीक है, 18 नहीं है, 0 से 14 वर्ष। तो बताइए वो कौन सा था? कारखाना अधिनियम 1952, कारखाना अधिनियम 1948, बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016 या किशोर न्याय अधिनियम 2015। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कारखाना अधिनियम 1948। इसमें क्या था? 0 से 14 वर्ष के जो बालक थे उनको जोखिम भरे कार्यों में नहीं शामिल करने का प्रावधान किया गया था। किसमें? कारखाना अधिनियम 1948 में। इसके बाद में आया था कारखाना अधिनियम 1952। इसमें किया गया था 18 वर्ष से कम आयु के बालक। इसमें तो किया गया था 1952 में 18 वर्ष से कम, और 1948 इसमें किया गया था 14 वर्ष, 0 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। और कहाँ पे उपयोग नहीं किया जाएगा? जहाँ भारी मशीनरी हो, और जहाँ वयस्क का श्रम हो, और कठोर श्रम, इनमें है जो बालकों का उपयोग नहीं किया जाएगा। किसमें? 1952 वाले अधिनियम में ये प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 अक्टूबर 2011 को निःशक्तजन निदेशालय की स्थापना की गई थी। किसकी? निःशक्तजन निदेशालय की, जिसका नाम है जो मार्च 2012 में परिवर्तित करके किया गया। परिवर्तित करके क्या किया गया वो आपको बताना है। क्या था? विशेष निदेशालय, विशेष निःशक्तजन निदेशालय, विशेष योग्यजन निदेशालय या विशेष योग्य निदेशालय। तो क्या किया गया था? ये किया गया था विशेष योग्यजन निदेशालय। सी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 29 के तहत बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? भारत सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या राज्य सरकार द्वारा? तो बताइए, बाल कल्याण समिति का गठन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य सरकार द्वारा। और किसके तहत? किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 29 के तहत बाल कल्याण समिति का गठन है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, वो आपको बताना है। 5 वर्ष 65 साल, 5 वर्ष 60 साल, 3 वर्ष 60 साल या 3 वर्ष 65 साल। तो कितना होता है? तो ये हो जाएगा इसमें राइट आंसर सी, 3 वर्ष 60 साल। ये तो होता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। कितना? 3 वर्ष 60 साल। लेकिन इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 3 वर्ष 65 साल हो जाएगा। ठीक है, तो सदस्यों का तो हो जाएगा 3 वर्ष 60 साल और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल हो जाएगा 3 वर्ष 65 साल। ध्यान में रखिएगा, दोनों का अलग है, सदस्यों का और अध्यक्ष का। अंतर केवल इतना है कि इनकी आयु है सदस्यों में वो हो जाएगी 60 और अध्यक्ष में हो जाएगा 65। बाकी 3 वर्ष है वो दोनों में सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1929 ईस्वी में अजमेर के राय बहादुर हरविलास शारदा ने शारदा एक्ट पारित करवाया, जिसमें विवाह की कितनी आयु है वो निर्धारित की गई थी। कितनी की गई थी? लड़के की 18, लड़के की 21, लड़के 21 या लड़का 18 वर्ष, लड़की 14 वर्ष, लड़का 18 वर्ष, लड़की 18 वर्ष, लड़का 20 वर्ष। तो कितनी आयु है वो निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लड़की की आयु थी 14 वर्ष और लड़के की गई थी 18 वर्ष निर्धारित। ठीक है, कब? 1929 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय अनुसार राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने बाल विवाह प्रतिबंधक कानून कब बनाया था? सर्वप्रथम कब बनाया था? 1885 में, 1886 में, 1929 में या 1994 में? तो कब बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1885 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की संरचना के तहत 6 सदस्यों में से कम कितनी महिलाएं होगी? किसमें? राजस्थान बाल संरक्षण आयोग में कितनी होगी? 1 महिला होगी, 2 महिला होगी, 3 महिला होगी या 4 महिला होगी? तो कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 महिलाएं होंगी। 6 सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है। सरकार द्वारा बच्चों के लिए जो भी योजनाएं है उन योजनाओं को सुचारू रूप से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है,
उनको देखने का कार्य कौन करता है। क्या बताया गया है कि सरकार द्वारा बच्चों के लिए जो भी योजनाएं है उन योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको देखने का कार्य कौन करता है। राज्य आयोग करता है, राज्य सरकार करती है, सर्वोच्च न्यायालय करता है या राजस्थान बाल संरक्षण आयोग करता है। बताइए क्या होगा इसमें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान बाल संरक्षण आयोग। ये है वो देखता है कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखता है कौन, राजस्थान बाल संरक्षण आयोग। तो ये 20 क्वेश्चन थे। आपके कितने राइट हुए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहले जो मैंने वीडियो डाले वो आपने अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उनको ज़रूर देखिएगा। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आप कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।